हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल को स्टडी में। मैं कमल बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा आर्मी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को दोस्तों, जो आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, गत वर्षों में कई बार पूछे गए हैं दोस्तों, और बहुत पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो आराम से आप वीडियो को देखें दोस्तों, सभी क्वेश्चनों के आप जवाब देंगे। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आपका। पहले भाग नंबर 1 में हम सामान्य ज्ञान को बताएंगे दोस्तों, उसके बाद में भाग नंबर 2 के सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन को कराएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपका सामान्य ज्ञान का जो आपका भाग नंबर 1 का है। सन 2022 में शीतकालीन ओलंपिक अर्थात दोस्तों विंटर ओलंपिक जो है वो प्रतियोगिता कहाँ पर होगी? ये न्यूयॉर्क में होगी, बीजिंग में, या पेरिस में, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये दोस्तों आपकी बीजिंग में होगी। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। बीजिंग मतलब दोस्तों आपका चीन की जो आपकी कैपिटल है, राजधानी है बीजिंग में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चोल साम्राज्य का अंत किसने किया? आपको बताना दोस्तों, चोलों का जो साम्राज्य था उसका अंत किसके द्वारा किया गया? गजनवी के द्वारा, या मोहम्मद गौरी के द्वारा, या मलिक काफूर के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको ऑप्शन में कोई भी नहीं दिया है। ऑप्शन नंबर आप डी वाले में टिक करेंगे। चोलों का दोस्तों जो आपका अंत किया गया था वो पांड्या राजा ने किया था दोस्तों, पांड्या साम्राज्य ने किया था। यदि आपका पूछा जाए राजा का नाम तो पांड्या राजा मारवारमन ने दोस्तों इसका अंत किया था। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन दोस्तों आपको पता होगा 1920 में, या 1919 में, या 1922 में, या इनमें से कोई नहीं। ये दोस्तों आपका शुरू किया था 1920 में। तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों आपका 1922 में वापस ले लिया था। जब दोस्तों क्या हुआ था, कौन सी घटना हुई थी? चौरा चौरी कांड हुआ था। तो ये सभी आप याद रखेंगे, बार बार आते हैं। और वैसे ही दोस्तों आपका 1919 में क्या हुआ था? एक तो आपका अमृतसर में जो घटना हुई थी जालियांवाला बाग हत्याकांड की, और दूसरी हुई थी दोस्तों जो कि आपका खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत दोस्तों आपकी 1919 में ही हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ पर है? आपको बताना है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कहाँ है। या आपका सिडनी में होगी, या कैनबरा में, या तस्मानिया में, या इनमें से कोई नहीं। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगी कैनबरा में। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा, कैनबरा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है दोस्तों ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है। कानपुर में, चेन्नई में, बंगलौर में, या इनमें से कोई नहीं। ये दोस्तों आपका कानपुर में है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा, कानपुर में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 19वां 2022 का एशिया खेल कहाँ खेला जाएगा? यह आपका टोक्यो में, या नई दिल्ली में, या जकार्ता में, या हांगजो में। ये दोस्तों आपका हांगजो में खेला जाएगा, जो कि आपका चीन में पड़ता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा, हांगजो में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा वाला जीव सबसे प्रथम अंतरिक्ष में भेजा गया? ये क्वेश्चन बार बार आता है दोस्तों। इनमें से कौन सा वाला जीव आपको बताना है दोस्तों सर्वप्रथम अंतरिक्ष में भेजा गया? ये चूहा होगा, या कुत्ता होगा, या बिल्ली होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये दोस्तों हो जाएगा कुत्ता, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए मादा श्वान को सर्वप्रथम भेजा गया था दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मणिका बत्रा किस खेल से संबंधित हैं? मणिका बत्रा का दोस्तों इनमें से आपको बताना है कौन से वाले खेल के साथ में संबंध है। कुश्ती, या टेबल टेनिस, या बैडमिंटन, या फिर लॉन टेनिस। ये दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा टेबल टेनिस दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा, टेबल टेनिस। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत के द्वारा बनाया गया यूएवी का नाम क्या है? यूएवी का मतलब आपको पता होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर देखिए यूएवी का मतलब है अनमैन्ड एरियल व्हीकल, अर्थात दोस्तों ऐसा वाहन जो बिना आदमी के चलता है। तो ये दोस्तों यहाँ पर देखिए डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया था। तो आपको बताना नाम क्या है इसका, क्या कौन सा वाला नाम है इनमें से? उड़ान होगा, निशांत होगा, मैत्री होगा, इनमें से कोई नहीं। ये दोस्तों निशांत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा दोस्तों, निशांत। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना किसने बनवाया? फतेहपुर सीकरी में दोस्तों इबादत खाना किसके द्वारा बनाया गया था? औरंगजेब के द्वारा, या शाहजहां के द्वारा, या जहांगीर के द्वारा, या अकबर के द्वारा। ये दोस्तों अकबर के द्वारा बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा, अकबर के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है दोस्तों विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। या आपका 28 फरवरी को, या 25 जनवरी को, या 12 जनवरी को, या 26 मार्च को। ये दोस्तों 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला सही हो जाएगा, 28 फरवरी को दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, हॉटलाइन क्या है? हॉटलाइन दोस्तों आपको बताना है इनमें से क्या है। एक विद्युत तार है, एक दूर संचार कड़ी है, या फिर हार्ड डिस्क है, या मोडेम है। ये दोस्तों एक दूर संचार कड़ी है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा, दूर संचार कड़ी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? दोस्तों यहाँ पर देखिए जो बुल फाइटिंग होती है अर्थात जो सांडों की लड़ाई होती है दोस्तों, वो कौन से वाले देश का नेशनल गेम है आपको बताना है। ये जापान का, या कनाडा का, या स्पेन का, या फिर यूएसए का।
ये दोस्तों स्पेन का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा, स्पेन का। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा वाला त्यौहार पैगंबर मोहम्मद के जन्म के दिन में मनाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए पैगंबर मोहम्मद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में दोस्तों कौन सा वाला त्यौहार मनाया जाता है आपको बताना है। ये ईद उल जुहा होगा, या मुहर्रम होगा, या ईद उल फितर होगा, या ईद उल मिलाद होगा। ये दोस्तों आपका होता है ईद उल मिलाद दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। ईद उल मिलाद अर्थात दोस्तों एक प्रकार से मुलाकात का मिलने का दोस्तों त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जल्लीकट्टू खेल किस राज्य में मनाया जाता है। बार बार ये क्वेश्चन आपका बताया जा चुका है दोस्तों, बार बार आता भी है। जल्लीकट्टू जो आपका खेल है वो कर्नाटका में, या केरल में, या आंध्र प्रदेश में, या तमिलनाडु में। ये दोस्तों तमिलनाडु में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। आपको हमने बताया था दोस्तों तमिलनाडु में जो एक आपका पोंगल त्यौहार होता है उसके उपलक्ष्य में दोस्तों ये एक प्रकार से सांडों की रेस होती है और उनको पकड़ना पड़ता है। तो ये दोस्तों एक प्रकार का जल्लीकट्टू खेल कहलाता है। अगला पार्ट देखिए दोस्तों, भाग नंबर 2 सामान्य विज्ञान का पार्ट है। इसके आधार पर भी दोस्तों आपके 15 क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, एसआई पद्धति में बिजली की इकाई क्या है। एसआई पद्धति में दोस्तों आपको बताना है एम्पियर होगी, या कूलाम होगी, या ओम होगी, या फिर म्यू होगी। ये दोस्तों आपके यहाँ पर होती है एम्पियर दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला सही हो जाएगा, एम्पियर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दर्पण के मध्य भाग को किस नाम से जाना जाता है। दर्पण का जो दोस्तों एक मध्य भाग होता है, ये वाला भाग होता है, इसे आप क्या कहते हैं आपको बताना है। ये प्रकाश कहलाएगा, बिंब कहलाएगा, त्रिज्या कहलाएगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि बीच वाला भाग दोस्तों आपका ध्रुव कहलाता है। तो आप याद रखेंगे ध्रुव दोस्तों आपका कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गिरते हुए तत्वों की क्या विशेषता होती है। जो कोई भी तत्व आपका नीचे को गिरता है दोस्तों, उसकी क्या विशेषता होती है आपको बताना है। गुरुत्वाकर्षण होती है, त्वरण होता है, चाल होती है, इनमें से कोई नहीं। ये दोस्तों आपका त्वरण होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा दोस्तों, त्वरण। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, सबसे हल्की वाली धातु का नाम बताइए। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको धातु पूछा गया है, तो आप ध्यान देंगे ये आपका सोडियम होगा, लिथियम होगा, मैग्नीशियम होगा, इनमें से कोई नहीं। ये दोस्तों सबसे जो आपकी हल्की वाली है लाइटर जो आपकी मेटल है दोस्तों, वो लिथियम होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा, लिथियम। Li आपका सिंबल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किसी सेल का सही ईएमएफ मापने वाला यंत्र कौन सा होता है। सेल में दोस्तों आपको पता होगा जो आपका ईएमएफ होता है दोस्तों एक प्रकार से ऊर्जा होती है, तो उसको काहे से मापते हैं, गाउस मीटर से, या वोल्टमीटर से, या पोटेंशियोमीटर से, या इनमें से कोई नहीं। ये दोस्तों आपका पोटेंशियोमीटर होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा, पोटेंशियोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नाभिकीय संलयन क्रिया होती है। दोस्तों आपको बताना है इनमें से नाभिकीय संलयन वाली क्रिया किस में होती है। ये हाइड्रोजन बम में, या न्यूट्रॉन बम में, या न्यूक्लियर रिएक्टर में, या इनमें से कोई नहीं। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन बम में होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। नाभिकीय संलयन की दोस्तों यहाँ पर रिएक्शन होती है। और वैसे ही दोस्तों यदि आप परमाणु बम की बात करें तो वहाँ पर नाभिकीय विखंडन की क्रिया होती है। बार बार क्वेश्चन आते हैं दोनों ही, आप याद रखेंगे। वहाँ पर दोस्तों आपके नाभिकीय विखंडन, और यहाँ पर दोस्तों आपका हाइड्रोजन बम। और हाइड्रोजन बम दोस्तों परमाणु बम की तुलना में बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, स्तनधारी जीव किनसे विकसित हुए हैं। आपको बताना दोस्तों इनमें से जो स्तनधारी जीव हैं दोस्तों वो किनके द्वारा, किनके बाद में विकसित हुए हैं। या आपका सरीसृप के बाद में, या उभयचर, या मछलियाँ, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये दोस्तों यहाँ पर हो जाएंगे सरीसृप दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए एक प्रकार से अलग अलग प्रकार का दोस्तों जीवों का कल्चर होता है। शुरुआत दोस्तों आपकी मछलियों से होती है, फिर निकलते हुए धीरे धीरे यहाँ तक पहुँचता है जीव दोस्तों, फिर उसके बाद में स्तनधारी का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चर्म अर्थात दोस्तों त्वचा जो हमारी होती है कि ऊपरी परत को क्या कहते हैं। त्वचा के दोस्तों मुख्यतः 2 भाग होते हैं, आपको पता होगा। ऊपर वाली दोस्तों आपकी बाह्य त्वचा कहलाती है, अंदर वाली दोस्तों आपकी आंतरिक त्वचा कहलाती है। तो इनमें से कौन सा होगा दोस्तों, एपिडर्मिक होगा, या डर्मिक होगा, या फिर कोर्टेक्स होगा, या फिर क्यूटिकल होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा एपिडर्मिक दोस्तों। एपिडर्मिक मतलब होता है दोस्तों आपका बाह्य त्वचा, और डर्मिक मतलब होता है दोस्तों आपका आंतरिक त्वचा। तो आप याद रखेंगे आपका ज़्यादातर आपका डर्मिक और एपिडर्मिक के नाम से ही आता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यकृत द्वारा स्त्राव किया गया बाइल कहाँ जमा होता है। यकृत में होता है, या गाल ब्लडर में होता है, या फेफड़ों में होता है, या इनमें से कोई नहीं। ये दोस्तों गाल ब्लडर में होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से किस में कार्बोहाइड्रेट सर्वाधिक पाया जाता है। इनमें दोस्तों आपको बताना है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सबसे अधिक किस में पाई जाती है। चावल में, गेहूं में, मांस में, या इनमें से कोई नहीं। ये दोस्तों आपका चावल हो जाएगा। चावल में दोस्तों सर्वाधिक पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, खून के परिचलन की खोज किसके द्वारा की गई। डार्विन के द्वारा, हार्वे के द्वारा, लेमार्क के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं।
ये दोस्तों हार्वे के द्वारा की गई थी रक्त के परिचलन की दोस्तों खोज। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि किसी घोल में H आयनों को 10 गुना बढ़ा दिया जाए तो pH मान में क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या होगा? 1 से बढ़ेगा, 1 से कम होगा, घटेगा, या कोई बदलाव नहीं होगा, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर देखिए pH मान का मतलब आपको पता होगा दोस्तों, किसी भी विलयन के क्षारीय या फिर दोस्तों अम्लीय प्रकृति को बताने के लिए आप pH का मान इस्तेमाल करते हैं। pH दोस्तों एक प्रकार से आपका सैद्धांतिक आधार पर निकालते हैं आप। pH बराबर होता है मैथमेटिकली -log, यहाँ पर आप बेस लगा देते हैं 10 और AH करते हैं दोस्तों। AH मतलब दोस्तों आपका हाइड्रोजन आयन जो होते हैं उनकी संख्या होती है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आप साफ देखते हैं कि माइनस आपका है और यहाँ पर आप H आयनों को बढ़ाएंगे तो ये दोस्तों मान हमेशा ही कम होता है। तो कम होगा दोस्तों तो आपका अम्लीय प्रकृति की ओर जाएगा। तो यहाँ पर आप कह देंगे 1 से घटता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में पाई जाती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब आपको पता होगा दोस्तों, एक बहुत ही वीक बॉन्ड होता है जो कि हाइड्रोजन के द्वारा दोस्तों बनाया जाता है। यहाँ पर H2O में होगा, H2AC में होगा, या H2S में होगा, या फिर HF में होगा। ये दोस्तों आपका सर्वाधिक पूछा गया तो आपका HF में होगा दोस्तों, क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों F जो होता है बहुत ही क्रियाशील भी होता है और आकार में भी छोटा होता है दोस्तों। तो HF में दोस्तों सर्वाधिक होगा। उसके बाद यदि बात करें तो आपका H2O में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पेशाब में शक्कर अर्थात ग्लूकोज का पता लगाने के लिए किस प्रतिक्रमी का प्रयोग किया जाता है? कौन सा वाला प्रतिक्रमी इस्तेमाल होता है दोस्तों आपको बताना है। टॉलेंस का, या बियर्स का, या ब्रेडीज का, या फिर फेलिंग्स का। ये दोस्तों आपके यहाँ पर होता है इस्तेमाल ब्रेडीज का दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा विद्युत कुचालक है? आपको बताना है दोस्तों इनमें से कौन सा वाला इंसुलेटर है अर्थात कुचालक है विद्युत का। ये ग्रेफाइट होगा, एल्यूमिनियम होगा, हीरा होगा, इनमें से कोई नहीं। आपको पता होगा दोस्तों ग्रेफाइट चालक होता है, एल्यूमिनियम भी चालक होता है दोस्तों, हीरा दोस्तों कुचालक होता है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बहुत बार पूछा जाता है कि बताइए कार्बन के अपर रूपों में कौन सा वाला कुचालक होता है। आप देखते हैं कार्बन का अपर रूप दोस्तों आपका ग्रेफाइट भी है और हीरा भी होता है, लेकिन दोस्तों हीरे में क्या है बॉन्डिंग बहुत मजबूत होती है तो दोस्तों ये आपका कुचालक होता है, जबकि ग्रेफाइट सुचालक होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। तो ये रहे दोस्तों आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उम्मीद आपको समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जरूर लाइक करें, शेयर करें ताकि सभी लोगों तक पहुंचे। और इस प्रकार की वीडियोस आपको बताते रहेंगे, हमारे साथ भी बने रहेगा दोस्तों के। थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।